Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is partitioning algorithms. हमने डायनेमिक पार्टीशनिंग के बारे में स्टडी किया, हमने फिक्स्ड पार्टीशनिंग के बारे में स्टडी किया और हमने वहाँ पे देखा कि हम मेमोरी को फाइंड आउट करने के लिए बिटमैप या फिर लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो बेसिक जो हमारा पर्पस है वो ये होता है कि जहाँ पर मेमोरी वैकेंट है, मीन्स जहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है मेमोरी में, उन सबको हम किस तरीके से यूज़ करें। स्टूडेंट्स, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनको कि ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करता है होल्स को फाइंड आउट करने के लिए लिंक लिस्ट में एंड एलोकेट देम टू द प्रोसेसेस। क्योंकि जो हमारा बेसिक मोटो होता है वो ये होता है कि किसी तरीके से भी जो वैकेंट लिंक लिस्ट है उसको हम किसी दूसरी प्रोसेस को एलोकेट कर सकें और उस प्रोसेस का वर्क फिनिश हो सके। स्टूडेंट्स, लिंक लिस्ट में आपको बताया गया था कि 3 फील्ड्स होती हैं, जिसमें पहली फील्ड जो है वो आपको ये बताती है कि मेमोरी में यहाँ पर होल है या फिर इस मेमोरी को किसी प्रोसेस ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर H लिखा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, एक होल है। मीन्स यहाँ पे मेमोरी एलोकेटेड नहीं है, वैकेंट है, और ये इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये इसका क्या है, एंड इंडेक्स है। मीन्स 200 से लेके 299 तक ये मेमोरी क्या है, फ्रीड है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसको प्रोसेस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और 300 से लेके 399 तक है। इट मीन्स स्टूडेंट्स, in order to find out the holes in the linked list, there are various algorithms that will be implemented by the operating system so that the vacant memory can be allocated to the processes. Means जो मेमोरी फ्री है उस मेमोरी को किसी प्रोसेस को एलोकेट किया जा सके। अब इसमें हमारे पास में फर्स्ट फिट एल्गोरिथम होता है, नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम होता है, बेस्ट फिट होता है, रस्ट फिट होता है। ये सब एल्गोज हैं जिनका कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फिट एल्गोरिथम की। दिस एल्गोरिथम स्कैन द लिंक लिस्ट। ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को स्कैन करता है। सीधी सी बात है, एक एक पोजीशन को ये ट्रेस करता है और जहाँ पर भी इसको पहला बिग इनफ होल मिलता है जिसमें कि प्रोसेस को स्टोर किया जा सकता है, अपनी स्कैनिंग को स्टॉप कर देता है। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है जिसमें फॉर एग्जांपल ये लिंक लिस्ट है। इसमें ये हमारे पास में पोजीशनिंग है, प्रोसेस प्रोसेस होल प्रोसेस होल प्रोसेस। नाउ अब फर्स्ट फिट एल्गो में ये इसको स्कैन करेगा। देखिए फर्स्ट होल मिला, सेकंड होल मिला, प्रोसेस का साइज़ कितना है, 20 KB का है, ये होल आपका 10 KB का है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं आ सकती है। नेक्स्ट पे गया ये 30 KB का, इट मीन्स ये प्रोसेस यहाँ पे लोड हो सकती है और यहीं पे स्कैनिंग रुक जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। ये जो हमारा प्रोसीजर होता है ये 2 पार्टीशन प्रोड्यूस करता है। आउट ऑफ देम one partition will be a whole while the other partition will store the process. Means जो भी हमारे पास में वैकेंट पोजीशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वैकेंट पोजीशन। अब ये साइज़ कितना है, 20 KB का है और प्रोसेस का साइज़ कितना है, 10 KB का है, तो इट मीन्स इसके 2 पार्टीशन हो जाएंगे। एक में तो प्रोसेस आ गई और दूसरा क्या हो, एक अनदर होल क्रिएट हो गया। स्टूडेंट, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम मेंटेन्स द लिंक लिस्ट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स। यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन की जाती है, जैसे कि आपको इस पिक्टोरियल डायग्राम में बताया गया है। 200 से लेके 299, 300 से लेके 399। नाउ दिस इज सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट एमंग ऑल द एल्गोरिथम्स एंड प्रोड्यूसेस बिगर होल्स एज कम्पेयर टू द अदर एल्गोरिथम। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम होता है जिसको कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं
और यहाँ पर हमारे पास में लार्ज इनफ मेमोरी मिल जाती है जो कि वैकेंट है इन कंपैरिजन टू अदर एल्गोरिथम। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट फिट एल्गो आता है। देखिए, अगर हम नेक्स्ट फिट एल्गो की बात करें, दिस एल्गोरिथम इज सिमिलर टू द फर्स्ट फिट एल्गोरिथम एक्सेप्ट द फैक्ट दैट नेक्स्ट फिट स्कैन द लिंक लिस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट नोड। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट फिट एल्गो है वो बिल्कुल फर्स्ट फिट की तरह है, बट जहाँ पे फर्स्ट फिट ने स्टॉप किया उसके आगे से स्कैन करने के लिए हम नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। The idea behind the next fit is that the fact that the list has been scanned once, therefore the probability of finding the hole is larger in the remaining part of the list। देखिए, आइडिया, बेसिक आइडिया इसमें है कि जब हमने फर्स्ट फिट से इस लिस्ट को सर्च कर लिया, हम यहाँ तक होल को सर्च कर चुके हैं नाउ, अब मुझे इसको दोबारा ट्रैवर्स ना करना पड़े, इसलिए नेक्स्ट फिट यहाँ पे यूज़ किया जाता है और हम इस नोड से जहाँ पे फर्स्ट फिट एल्गो ने स्कैनिंग स्टॉप की है वहाँ से नेक्स्ट फिट एल्गो का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिट नेक्स्ट फिट बिल्कुल सेम है, इन दोनों में स्कैनिंग की जाती है और जहाँ पर भी इनफ स्पेस मिलता है प्रोसेस को लोड करने के लिए उस स्पेस को यूज़ कर लिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट एल्गो है वो है हमारा बेस्ट फिट एल्गोरिथम। द बेस्ट फिट एल्गोरिथम ट्राई टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट होल पॉसिबल इन द लिस्ट डेट कैन एकोमोडेट द साइज ऑफ द प्रोसेस। देखिए, फर्स्ट फिट जो है आपका वो जैसे ही उसको फर्स्ट वैकेंट पोजीशन मिलती है मेमोरी की, वो प्रोसेस को लोड कर देता है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस का साइज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में एक ब्लॉक है, दिस वन इज़ होल, दिस वन इज़ होल, दिस इज़ 20 KB एंड दिस इज़ 10 KB। नाउ अब प्रोसेस का साइज़ कितना है, 10 KB का है। फर्स्ट फिट एल्गो को जैसे ही मेमोरी वैकेंट मिली और प्रोसेस को इसमें लोड किया जा सकता है तो ये इसको लोड कर देता है, बट यहाँ पे 10 KB मेमोरी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। इस प्रोसेस को इस होल में भी लोड किया जा सकता था, मींस यहाँ पर भी मेमोरी एलोकेट की जा सकती थी। तो बेस्ट फिट एल्गो जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैकेंट पोजीशन को देखता है लिस्ट में कौन सी है जहाँ पे प्रोसेस को लोड किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी बेस्ट फिट एल्गो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये स्लोअर है क्योंकि पूरी की पूरी लिस्ट को स्कैन करना पड़ेगा एवरी टाइम, और यहाँ पर जो मेन टेक्निक है वो ये है कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैकेंट पोजीशन को देखा जाता है जिससे कि मेमोरी वेस्ट ना हो और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सके। तो अगर बार बार लिस्ट स्कैन होगी तो सीधी सी बात है वहाँ पर सीपीयू का टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और ये जो हमारा एल्गोरिथम है ये स्लो वर्क करेगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, ड्यू टू द फैक्ट दैट द डिफरेंसेस बिटवीन द होल साइज एंड द प्रोसेस साइज इज़ वेरी स्मॉल, the whole produced will be as small as it cannot be used to load any process and therefore it remain useless। देखिए, यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट होल वैकेंट मेमोरी को देखा जाता है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेमोरी वेस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में दिस इज़ द वैकेंट पोजीशन, इसका साइज़ है 10 KB का, प्रोसेस 9 KB की है, 9 KB हमने लोड कर दिया। अब केवल हमारे पास में यहाँ क्या बचा, 1 KB बचा। अब जब तक हमें 1 KB की प्रोसेस नहीं मिलेगी तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे और मोस्टली इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल साइज़ ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेमोरी का वेस्टेज होता है। दूसरा, ये एल्गोरिथम हमारा इन कंपैरिजन टू अदर एल्गो स्लो है। इट इज़ नॉट बेस्ट एल्गोरिथम एमंग ऑल। फर्स्ट फिट हमने देखा, नेक्स्ट फिट हमने देखा, इन कंपैरिजन टू डैट जो हमारा बेस्ट फिट है वो हमारा ज़्यादा अच्छा एल्गोरिथम नहीं है क्योंकि ये क्या है, स्लो वर्क करता है। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा रस्ट फिट एल्गोरिथम होता है
ये भी हमारा बेस्ट फिट की तरह वर्क करता है। इसमें भी पूरी की पूरी लिस्ट को सर्च किया जाता है, बट इन कंपैरिजन टू बेस्ट फिट हम वहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज़ को देख रहे थे। यहाँ पर बिगेस्ट होल को देखा जाता है लिस्ट में, जो कि किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। मीन्स रस्ट फिट में बिगर होल्स को देखा जाता है, बिगर वैकेंट पोजीशन को देखा जाता है। दिस एल्गोरिथम produces larger holes but it is slower because it searches the entire list every time again and again। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में लिस्ट है, ये दिस इज़ 50 KB, दिस इज़ 10 KB, दिस इज़ 20 KB, दिस इज़ 90 KB। तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट वैकेंट मेमोरी पोजीशन को देखा जाएगा होल। इट मीन्स यहाँ पे देखिए 90 KB फ्री है। प्रोसेस यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, बट हम यहाँ पे बिगेस्ट वैकेंट मेमोरी को सर्च करते हैं रस्ट फिट एल्गोरिथम से। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा क्विक फिट एल्गोरिथम आता है। दिस एल्गोरिथम सजेस्ट मेंटेनिंग द डिफरेंट लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज साइजेस। यहाँ पर डिफरेंट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। ऐसी लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है जिनका कि बार बार यूज़ हो रहा होता है। दिस एल्गोरिथम टेक्स सो मच टाइम टू क्रिएट डिफरेंट लिस्ट एंड एक्सपेंडिंग द होल्स टू लोड ए प्रोसेस। यहाँ पर रिकर्सिवली लिस्ट क्रिएट होती हैं। मीन्स सबसे पहले हमारे पास में एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास में 3 वैकेंट पोजीशन आ गई, फिर एक लिस्ट क्रिएट की गई जिसमें हमारे पास में 4 वैकेंट पोजीशन आ गई। तो इस तरीके से ये लिस्ट बार बार क्रिएट होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम सारी एल्गोस को देखें, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, रस्ट फिट एंड क्विक फिट एल्गोरिथम, तो यहाँ पर मुझे ये देख के पता चलता है कि जो हमारी फर्स्ट फिट एल्गोरिथम है वो सबसे बेस्ट है इन कंपैरिजन टू अदर एल्गोस, क्योंकि जैसे ही पॉसिबल साइज़ मिलेगा स्कैनिंग स्टॉप हो जाएगी, प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।